जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त शमशेर सरवर अपने यूट्यूब चैनल शमशेर सरवर विजन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हम कबूतरों की बीमारियों पर बात करेंगे कि कबूतरों में जो कीड़े पड़ जाते हैं इनके डिवॉर्मिंग कैसे करनी है और कौन सी बेस्ट है जो हम अपनी इस छत पे भी इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे पट्टी वाले कबूतर हैं जिस छत से हम शो करते हैं, मैं और वकास भाई उनको जो करते हैं उनके जो छत पे इस्तेमाल करते हैं कौन सी है। न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं तो हम इस पे बात करेंगे। अच्छा न्याजी साहब, एक इसी वीडियो में हम चलते चलते एक डिवॉर्मिंग के लिए करते हैं ना, कोई कीड़ों के लिए देते हैं, तो वो क्या करते हैं? कोई कीड़ों के मारने के लिए उनके जिस्म के अंदर के बाहर के कीड़े कबूतर कोई दवा वो बताएं जरा। शमशेर भाई देखें, उसके अंदर हम लोग ना आजकल एक नई चीज चल रही है जी, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कबूतर को सोकड़ा हो जाए ना तो लोग एलोमिक सुपर का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। अच्छा वो है तो इंजेक्शन कीड़ों का ही, ठीक है, बॉडी वार्मिंग का। अच्छा वो कीड़े उसके खत्म हो जाते हैं कबूतर के और कबूतर रिकवर होता है। मैंने बहुत कबूतर जो है ना रिकवर किए, ठीक है। और ये इंजेक्शन आपने ही शेयर किया था मेरे साथ, सही है, एलोमिक सुपर। तो वो इंजेक्शन कबूतर अगर आपका दाने वाने पूरे उठा रहा है जी और आपको लग रहा है कि सोकड़े की तरफ जा रहा है, आप वो इंजेक्शन लगा दें कबूतर को। अच्छा ये उस कबूतर की बात हो रही है जो कबूतर आपका परवाज में नहीं है, यानी खड़े कबूतर की बात हो रही है। हम दाना वाना उठाएगा वो 4 से 5 दिन के अंदर कबूतर रिकवर हो जाता है एलोमिक सुपर से। अच्छा, और वो इंजेक्शन मेरे पास लगाना कैसे होता है? वो आपने 1 पॉइंट से 1.5 पॉइंट, यानी वो जो इंसुलिन की सिरिंज होती है उसकी पॉइंट 1 लगाना है। अच्छा आप उसको अगर ज्यादा कर देंगे 2-2.5 पॉइंट, हाँ जी, तो वो कबूतर की नजर खत्म कर देता है। ये असल में यही बात आपने सही की कि अक्सर हमने एक दफा तजर्बा भी आपने किया था, ज्यादा लगा दिया, अंधा हो गया। वो कबूतर अंधा हो गया। वो मैं कबूतर को देख रहा हूँ कि कबूतर दानों पे वो मार रहा है, लेकिन ऐसा जैसे झोले में कबूतर होता है ना और उसको दाना नहीं उठता। तो खैर मैं उसको उठा के ले आया और मैंने उसको 2 दिन हाथ से दाना खिलाया, तीसरे दिन दोबारा सही हो गया। लेकिन वो अटैक करती है उसकी नजर वजर पे या उसके जेन के ऊपर, यानी कुछ भी हो सकता है कि उसके नर्वस सिस्टम पे वो इस तरीके से काम करना छोड़ देती है उसकी नजर वजर वगैरह। और 3-4 दिन लगते हैं, यानी बंदा परेशान हो जाता है एक दफा के यार, उसको वो सेट हो जाता है। वो एलोमिक सुपर से कबूतर मैंने बहुत थी कबूतर जो मतलब पहले हम लोग उन कबूतर में 5-5 महीने लगा देते थे। वो दही को आप जहाज निकाल के और फिर उसकी रोटी और बोरे और चार का तेल और समथिंग एल्स जो भी आप मुफ्त, लेकिन वो आपने लगाया उसके बाद कबूतर सेट हो गया। ठीक है। फिर कबूतर को मैंने देखा कि भाई कबूतर अगर कमजोर है और कबूतर उड़ने वाला है तो फिर आपने क्या करना है? जी जी, फिर आप एलोमिक सुपर की या तो मिकदार बहुत कम कर दें, सही है, और वो आपको डिवॉर्मिंग 2 दफा करना पड़ जाएगा। और नंबर आपने इंजेक्शन लगाया, कबूतर सही हो गया, आपने सही हो गया तो कबूतर को छोड़ नहीं देना। अभी वो जो सेल उसके अंदर एग्स वगैरह जो है ना रह जाते हैं कीड़ों के जो हैं, वो दोबारा 1 दफा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद दोबारा लगा देंगे तो वो अंडे भी खत्म हो जाएंगे, तो कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा। सही है। ये आयोटेक के नाम से ये एक आपको छोटी सी बोतल नजर आ रही होगी, बड़े ऑयल वाली बोतल की तरह। जी जी, ये मैंने मंगवाया था। अच्छा ये आप उसको 2 कतरे पिला दें जी, जो उड़ने वाले कबूतर अगर आपके ऐसे आ जाते हैं या आपका कोई भी कबूतर आ जाता है, 2-3 कतरे पिला दें। 1-2 कतरे उसकी गर्दन से बाल हटा के उसकी जो स्किन है, ठीक है, उसकी जिल्द है, उसके ऊपर 2 कतरे गिरा दें तो ये बाहर के कीड़े भी खत्म कर देगा। सही है। और अंदर के कीड़े भी खत्म कर देगा। ठीक है। आप इनको कबूतरों को नहलान दे सकते हैं इससे। नॉर्मल हम लोग प्रो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं जिसको पिंकी कहते हैं, जी जी जी, वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज है, मैं वो भी करता हूँ। और आप ये उसके जो थाल है उसके अंदर आप कबूतरों के अंदर थोड़ा सा मतलब है कि 2-3 पॉइंट जो है उसके, यानी 1 मिली फेंक दें, 1-1.5 मिली डाल दें उसके अंदर पानी, उसको हिला के आप कबूतर नहा भी लेंगे उससे, कुछ ना कुछ कबूतर उसके अंदर से पी भी लेते हैं। जी जी। और वो कबूतरों के बाहर के कीड़े और कबूतरों को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये यानी ये नुकसानदेह नहीं है ब्रीडर के लिए, बच्चे पाल रहा है तो उसके लिए ये, ठीक है जी। यानी आपने तजर्बा किया है, ये आपने तजर्बा शेयर किया। सुपर भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है जी, और एलोमिक वो तो हमारा है, वो बहुत आजमाया जी, मैंने ये भी आजमाया, लेकिन उसका लाइट है उससे निस्बतन। अच्छा उसका एक जो हम असल में परवाज में बात करते हैं, हम परवाज में कबूतरों के जब पर पूरे आ जाते हैं हम उनको पेट साफ करने के लिए जेंटल दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो वो जेंटल जो है वो उनके पर जला देता है, ऐसा ही है? असल में जेंटल तो है जहर, सही है, पॉइजन है, सही है। अच्छा वो कीड़े तो मारता ही मारता है, वो कबूतर को भी वीक करता है, सही है। अब कबूतर जब पर निकाल रहा है तो कबूतर जो है ना वो ताकत चाहिए उसको, ठीक है, बिल्कुल, उसके पर निकल रहे हैं। दूसरा कबूतर पर निकाल रहा है और साथ उसको डिवॉर्मिंग का टाइम नहीं है वो कबूतर तो आपने पर खींच दिए, कबूतर साफ सुथरे हो गए, अब आपने डिवॉर्मिंग कर दी, फिर उनको बोरे वोरे खिला के या चकनाव खिला के ताकत में ले आए और फिर आप उनको फड़काना शुरू कर दिया, जब वो करना शुरू कर दिया। सही। तो जब पर खिंचे हुए हैं तो मेरे ख्याल में तो
यानी उस टाइम भी नहीं कर सकते, या वैक्सीन करना, या क्योंकि वैक्सीन भी कबूतर को कमजोर करती है, वो भी एक तरह की जो है ना, जब इंजेक्ट होती है तो कबूतर अपना इम्यून सिस्टम इस्तेमाल करता है। यानी हमने जो पर खींचने हैं, अगर हम परवाज की तैयारी कर रहे हैं तो पर खींचने से पहले डिवॉर्मिंग करेंगे। ये उस्ताद अमीर साहब ने बताया, बहुत टाइम में पर निकला है, आपने डिवॉर्मिंग की, दोबारा उनकी ताकत उनकी पूरी की, बहाल की, और उसके बाद फिर उनको। हाँ, नहीं, मेरा पूछने का सवाल ये था कि ये जो आपने देते हैं ये एरोटेक्स ऊपर है, यानी ये हम भी ज़हन में रखें हैं कि हमने अगर पर खींचे हुए हैं या हम प्रवास के लिए कबूतर तैयार कर रहे हैं तब इसको ना दें। हाँ, तब यानी अपने ज़ाती तजर्बे के हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि कबूतर को कमजोर करेगी। हाँ, ये कमजोर करती है। कोई भी ऐसी चीज जो कबूतर को कमजोर करेगी वो नहीं देनी चाहिए। एक दफा करनी है या 2 दफा? डिवॉर्मिंग 2 दफा होती है। कितने दिन का गैप करना चाहिए? मतलब आप 15 दिन का गैप रख लें। 15 दिन का गैप, 15 दिन का। तो अंडे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? क्या ये कैल्शियम है जी? ये नॉर्मल कबूतरों का बंद हो जाना अंडों शंडों से, या कबूतर को ताकत में रखने के लिए, गर्मी में कबूतरों को ठंडा भी रखती है। सही है। तो मैं जब वो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे रहा था तो बीच में कभी कभार ये ब्रीडर कबूतरों को ब्रीडर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल का क्या तरीका है इसका? ये आपने एक ढकना, ये नॉर्मल, ये क्या नाम है इसका? कैल्सीमैक। ठीक है, ठीक है। ये वैसे तो बोन्स वगैरह के लिए है, कैल्शियम है तो बोन्स वगैरह के लिए है। ठीक है। ये कबूतर आपके जो ब्रीडर कबूतर है उनका देते हैं। इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, ये अंडे का शेल को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी, यानी सख्त करती है, वो ज्यादा मजबूत दे देती है। इस्तेमाल जो आपके कबूतर वीक हो रहे हैं, अंडे देने से रुक रहे हैं या छोटे अंडे देना शुरू कर देते हैं कबूतर, तो वो अपने ज्यादातर कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा होता है। 1 लीटर में 1 ढक्कन काफी? 1 लीटर में 1 ढक्कन काफी है। सही है। इसको आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 दफा रख लें जी ब्रीडरों को। जी जी, ठीक है, वो आप उनको दें, ये इसके इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में तकरीबन बातें हो गई हैं। हाँ, तकरीबन वो आप नॉर्मली कर लेते हैं बात इसके ऊपर भी। ये भी वही कैप्सूल है, आपने भी इस्तेमाल किए हैं। ये तो जादुई गोली है, इसका नाम मैंने रखा था जादुई। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। बाकी पहले भी एक दफा वीडियो में हमने लगाया होगा, मुख्तलिफ 4, 5, 6 किस्म की टैबलेट्स हैं जो नॉर्मली आपको, क्योंकि कबूतर को डायग्नोज तो नहीं कर पा रहे होते कबूतर को इशू क्या है। आप तो देख रहे होते हैं कबूतर सुस्त हो रहा है। ठीक है। अब कई दफा जज हो जाता है, अगर पोटा पोटा जाम है तो कई चीजें जज नहीं होती, वो बुखार में होता है कबूतर। सही है। नजला हो रहा है कबूतर को, बुखार हो रहा है कबूतर को, दाने हो रहे हैं कबूतर को, कबूतर वैसे सुकड़ के बैठा हुआ है, आप ये थोड़ी हैवी बन गई थी तो मैं इस कैप्सूल से 4 कबूतर निपटा लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। बड़ा कैप्सूल भर दिया ना आपने? कैप्सूल बड़ा भर दिया। सही है। उसमें से खोल के थोड़ा डाल देता हूँ, वैसे 0 के कैप्सूल में आप भर लें। चले, ये हम ना नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, क्योंकि हम इस लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। उसमें हम अपने दोस्तों को इसका पूरा फार्मूला बता देंगे। शॉर्ट फार्मूला बाद में बता देंगे। हाँ। बाकी शॉर्ट ये है कि आप छत पर आते हैं तो ये साथ ले आते हैं, जो कबूतर आपको नजले में जुकाम में हल्का सा लगता है आपको थोड़ा सा खिला देते हैं, सही रिकवर कर जाता है। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे वीडियो करते हैं। जो मेरे दोस्त नए चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने वीडियोस में बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और शुरू ये किया है कि कबूतर परवरी के मतलब कि हम जो बीमारियां कबूतर उन पे वीडियो बनाएंगे, जो हम अपना सेटअप बनाएंगे, जो ब्रीडर तैयार करेंगे, कैसे कौन सी नस्लें लगा रहे हैं वो हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह बनाऊंगा वो जोड़े जो हमने लगाए हैं, कौन से किस पेयर को किससे मिलाया है, वो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें शमशेर सरवर को। अल्लाह हाफिज़।